हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं इस बिज़नेस में कैसे फेलियर हुआ और उसके बाद फिर कैसे इसमें सक्सेस हुआ। पहले मैं घर पे रहता था तो मेरे 4 फ्रेंड थे। एक महेश सिंह और विकास सिंह, आशीष सिंह और मैं विनय सिंह, 4 लोग रहते थे। तो उसमें क्या हुआ कि विकास सिंह और महेश सिंह पहले से पोल्ट्री फार्म चलाते थे। तो हम और आशीष दोनों लोग गए उनके पोल्ट्री फार्म पे घूमने एक दिन। और जब घूमने गए तो वहाँ विकास सिंह उसमें प्रीमियम प्रीमियम एक कंपनी थी, उससे फार्म चलाते थे। तो उनसे हमने ये पूछा कि भैया कितना आप ये इसमें कितना कमा लेते हैं। तो उनकी जीसी जो थी उनकी बनी थी 88,000 रुपये, 4,000 बर्ड डाल के, मतलब 4,000 बच्चा डाल के 88,000 रुपये पाए थे। तो उन्होंने हमको बताया तो हमारा मन क्या हुआ कि हम बोले कि यार हमको समझ में तो कुछ आया नहीं। हम बोले यार अगर इतना बड़ा फार्म बना के ये 4,000 बच्चा डाल के 88,000 रुपये कमाए हैं, तब हमको कुछ पता थोड़ी था फार्म के बारे में कि इसमें भूसी भी खुद का लगाना है, दवा भी खुद की लगानी है, और उसके बाद बच्चा भी डाल के उसके बाद मतलब बहुत सारे काम थे ऐसे। तो हमने क्या किया कि आए अपने घर पे तो अपने वाइफ से हमने कहा कि ये ऐसे ऐसे है यार, इसमें ये लोग इतना पैसा कमाए हैं, तो एक काम करो, हमको भी यार एक काम करो कि हमको भी पोल्ट्री फार्म खुलवा दो। उन्होंने कहा ठीक है। भाई हम भी क्या किए, अपना पोल्ट्री फार्म बनाना चालू कर दिए। मैडम की सैलरी पर लोन करवाए, उसके बाद पोल्ट्री फार्म बनाना चालू कर दिए। जब हमारा पोल्ट्री फार्म पूरा बन के तैयार हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हम पहली बार तो इन लोगों के साथ में क्या हुआ कि फिर हम भी प्रीमियम कंपनी जुड़ गए। और जब प्रीमियम कंपनी से जुड़े तो हमको कुछ नहीं पता था, मतलब कि ये बॉयलर मुर्गी के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि होता कैसे है, इसको पालना कैसे है, कुछ नहीं पता था। तो हमारा क्या हुआ कि जब चिक्स पड़ा तो हमारे यहाँ 3-4 दिन सुपरवाइजर आए नहीं, हमको कोई बताने वाला नहीं। और ये उस समय क्या था, महेश भी बहुत व्यस्त थे और विकास भी, नो भी वही चिक्स पड़ा हुआ था, तो कोई हमारे फार्म पे आया नहीं, कोई मुझे बताया नहीं कुछ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना हम जानते थे उस हिसाब से अपना करते गए। तो फिर हम अपना उसमें क्या हुआ कि जिसे अब दाना कौन से बर्तन में खिलाना है, कैसे खिलाना, ये हमको पता नहीं था। एक छोटा बर्तन आता है बच्चों के लिए, उसके बाद बड़ा बर्तन आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके लिए। तो हम क्या किए भाई, छोटा बर्तन तो लगा दिए। छोटा बर्तन लगा के जैसे अपने यहाँ रिश्तेदार नहीं आते कि भैया आ गए तो चलो ठीक है प्लेट में दे दो उनको, जो भी अपने पास है, मान लीजिए कोई मीठा हो गया उनको दे दीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं पानी पीने के लिए दे दीजिए। उसके बाद जब वो हटाने के बाद उनको खाना देना तो बड़ी थाली लग जाती है, भाई बड़ी थाली में खाना देना है। तो वैसे हम भी किए, छोटा बर्तन निकाल दिए, बड़ा बर्तन पूरा लगा दिए। उसमें क्या हुआ, जो बड़े बच्चे थे, मतलब क्या हुआ कि सब बच्चे दाना बराबर खा नहीं पाए। तो उसमें क्या हुआ, कुछ बच्चे बहुत छोटे हो गए, कुछ बच्चे बहुत बड़े हो गए। जब अपना मीन एज बढ़ता गया, जब हमारा वो चिक्स 25-26 दिन का हुआ, तब ये क्या हुआ, बड़ा बच्चा तो खूब बड़ा हो गया, छोटा तो छोटा ही रह गया। फिर हमको कुछ नहीं समझ में, उस समय क्या हुआ, प्रीमियम से हमारा पूरा रिजल्ट ख़राब हो गया। जब रिजल्ट पूरा ख़राब हो गया तो भाई हमारे कुछ समझ में नहीं आया, हमारा कास्टिंग भी भग गई। उसके बाद हमारा जो लागत हमने मेडिसिन और इसका भूसी का लेबर चार्ज जो भी दिया था, हमारा सब नुकसान हो गया। तो फिर हमारे कुछ नहीं समझ में आया, तो फिर हम, तो ये हमारी कंपनी कोड भी ब्लॉक कर दी। प्रीमियम कंपनी से हमको फिर चूजा भी नहीं मिला। तो फिर हम बहुत परेशान हो गए, मतलब इतना परेशान हो गए फिर हम। तो फिर हाँ, महेश ने हमसे कहा कि चलो ठीक है काम करो, चलो एक कंपनी है शालीमार, तो शालीमार में चल के एग्रीमेंट करवा देते हैं आपका। तो भाई हम भी अब अपना लागत 7 लाख 8 लाख रुपए फार्म में लगाए थे, तो काम तो करना ही था। तो फिर गए भैया शालीमार में, शालीमार ब्रांच थी हमारे अमेठी में। अमेठी में गए तो उस समय विनोद तिवारी करके मैनेजर साहब थे, उनसे हम मिले। तो उनसे हमने सब चीज़ बताया कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, पहले लाट हमने चलाया था, हमको कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, बिना जो जो चीज़ हम आपसे कहेंगे, जो जो कंपनी का एसओपी होता है, जो जो मैनेजमेंट मांगती है, अगर आप उतना करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, आप जो जो कहेंगे हम सब करेंगे। तो उसके बाद भाई हम आए वहाँ से, एग्रीमेंट तो हमारा हो गया। तो हमने उनसे यही कहा कि सर आपके यहाँ जो जानकार सुपरवाइज़र होगा उसको बताइएगा और डेली भेजिएगा। तो उस समय एक मुकेश दुबे जी करके थे। तो वो उस समय एलएस में थे, एलएस में शालीमार में। अभी प्रेजेंट टाइम में वो सिमरन फार्म लिमिटेड में जोनल हेड के उस पे हैं, पद पे हैं। तो वो आते थे हमारे यहाँ। तो जब हमारा शालीमार से चूजा पड़ गया तो वो आए, डेली डेली आते थे, कुछ ना कुछ हमको डेली बताया मैनेजमेंट के बारे में, और उसके बाद बर्ड को जब ईमेल करते थे उसके बारे में, कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा चलानी है, सब चीज़। तो हम शालीमार से 3 लाट काम किए, मतलब कि 3 बार काम किए, 3 बार बहुत अच्छे से काम किए। जैसा हमारे दुबे जी ने हमको जैसे जैसे बताया, हम सारा काम करते चले गए।
उसके बाद क्या हुआ भाई, धीरे धीरे हम सीखते गए। वो अच्छा, वो दुबे जी हमको बहुत सिखाए, बहुत मतलब हर चीज़ सिखाए। अगर और अगर सक्सेस का हमारा अगर श्रेय जाता है तो दुबे जी को ही जाता है, क्योंकि वो पोल्ट्री में लाने वाले भी वही है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भाई 3 लाट वहाँ चलाए हम। 3 लाट चलाने के बाद तो उतना प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है। किसी लाट में 40,000, किसी लाट में 50,000। उसके बाद हम दुबे जी खुद ही हमसे बोले कि विनय एक काम करो, अब तुम इतने जानकार हो गए हो तो एक काम करो, कोई अच्छी सी कंपनी पकड़ के जुड़ जाओ। तो हमने कहा ठीक है सर। तो उन्हीं के माध्यम से, उस समय विनय दुबे जी मैनेजर थे आईबी ग्रुप में प्रतापगढ़ ब्रांच में। तो उन्हीं के माध्यम से हमारा एग्रीमेंट हुआ आईबी में मैं 7 लाट काम किया, मतलब कि 7 बार काम किया। 7 बार में मेरा हमेशा रिजल्ट ABC में ही रहा है। तो अच्छा, फार्म बंद करने का कारण मेरा क्या था, उस समय क्या था, मेरा एक बच्चा था, मतलब कि बच्चा जो था वो 2 साल का था। 2 साल का था उस समय, क्या वो बहुत बीमार हो गया। तो हमारी वाइफ जो हैं कांस्टेबल हैं, तो बच्चा उन्हीं के साथ रहता था। तो हम वहाँ पोल्ट्री फार्म अपने घर पे रहते थे। तो बच्चा बीमार हो गया तो हम चले आए यहाँ मऊ ज़िले में। जब मऊ ज़िले में आ गए तो बच्चा हमारा ये, उसको 2 महीना लग गया ठीक होने में। 2 महीने बाद क्या हुआ कि फिर हमारा मन टूट गया वहाँ से, कि फिर उसके बाद हमने दुबे जी से कहा कि हमने कहा सर ऐसे ऐसे बात है और मैं अब वो पोल्ट्री फार्म नहीं चलाना चाहता हूँ। तो बोले कि विनय पोल्ट्री फार्म तो सबसे अच्छी चीज़ है, पोल्ट्री फार्म चलाओ। हमने कहा सर क्या है कि अब आए दिन बच्चे की तबीयत ख़राब ही रहती है, तो आप एक काम करें, हमको कहीं जॉब लगा दीजिए। तो उन्होंने अपनी कंपनी में सिमरन फार्म लिमिटेड में हमको बलरामपुर में जॉब दिलाया एज पर LS के रूप में। तब से मैं 2023 से LS के रूप में नहीं, 2022 से मैं LS में ही काम कर रहा हूँ अभी जाके। उसके बाद मैं सिमरन फार्म लिमिटेड में 1.5 साल काम किया, 1.5 साल काम किया। पहले क्या होता था कि जैसे मैं अपना खुद का ही फार्म चलाता था, अकेला ही चलाता था, तो अब अपने ही बारे में जानकारी थी। अब वही जानकारी हमारे पास 25 या 30 फार्म हैं, तो मैं वही जो जानकारी हमको, वही जानकारी सबको देता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे मैनेजमेंट करो, ऐसे ऐसे ये काम करोगे, ऐसे आपका रिजल्ट आएगा, आप इससे ज़्यादा मतलब बेनिफिट पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ फार्मर को बताता हूँ। अच्छा, बताने का क्या है कि जिससे आप लोग समझिए, ये जो बर्ड होता है, बर्ड का अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म खोले हैं तो अगर आप 3 चीज़ सीख गए, 3 चीज़ मतलब पर्दे का मैनेजमेंट कैसे करना है, कब उसको अप करना है, कब डाउन करना है, ठीक है, लीटर कंडीशन कैसे रखनी है, ये भूसी की थिकनेस कितनी डालनी है, ठीक है, और बर्तन की साफ़ सफाई कैसे करनी है। अगर ये आप 3 चीज़ जान गए तो आप पोल्ट्री में हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ सोच समझ के आप काम करिए। पोल्ट्री फार्म में अगर पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। मैं ऐसी सी आपको जानकारी दूंगा जिससे आप कभी अनसक्सेस होंगे ही नहीं, ठीक। कुछ फार्मर ऐसे भी हैं कि अभी भी उनको ये लगता है कि अगर बस बच्चा डाल दीजिए, दाना दे दीजिए तो उनका रिजल्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आजकल का आप टेम्परेचर देख ही रहे हैं, अगर आप फैन नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्प्रिंकलर नहीं लगाएंगे, ठीक, अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है, लाइट तो हर जगह भी प्रॉब्लम आती ही है। उसके लिए आप लोगों को क्या होगा, तो थोड़ा या जनरेटर या कुछ ना कुछ तो या सोलर पैनल आपको रखना ही पड़ेगा। जब आप ये सब सारी व्यवस्था रखेंगे तो आपका रिजल्ट आना ही आना है, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको एक इसी शेड पे ले चलूँगा, वहाँ बताऊँगा कैसे इसी शेड में कैसे मतलब बर्ड को डाला जाता है, कैसे उसकी देख रेख, कैसे कंट्रोल पैनल के बारे में जानकारी देंगे, सब चीज़ आपको बताएंगे। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग बिजनेस में अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बिजनेस पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है। इसमें जो भी है आपका 40 से 45 दिन में आपका क्लियर हो जाता है, ठीक। आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं आपका ये नहीं है कि कहीं उधारी हो जाएगी। आपका जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, अगर आप कंपनी के थ्रू जुड़ रहे हैं तो आपका कंपनी, जिसे छोटी कंपनियां वो आपको 10 दिन में पेमेंट कर रही हैं, जो बड़ी कंपनियां जैसे हमारी आईबी ग्रुप की जो कंपनी आपको 72 घंटे में पेमेंट कर देती है। ये आप 72 घंटे में पेमेंट कर दी, आपको यहाँ मतलब किसी भी प्रकार की यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से, ठीक, बाय।